नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण भगवान अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारग राम कृष्ण विशद भक्त यज्ञ सूत्र सुजीव पुषित शास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम संसाराग्नि प्रशांत दारुपात्रम पवित्रम श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमल युगम श्रेयसे संश्रया लक्ष्मीनाथ मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता गुरु नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च अर्जुन के समय में नामक अपने आप देवता लोग जीव कार्य करते थे। इस मनु के समय में देवताओं के राजा जो इंद्र होंगे, इसका मतलब अभी होने वाला है। कहते हैं परीक्षित, 8वें मनु मनवंतर के सागति पर प्राय बैठते विद्युत लोग युद्ध करके लेकिन अभी आपने बताया कि दैत्यराज बलि इंद्र गद्दी पर बैठेंगे। इसका मतलब दैत्यराज बलि ने पूछा क्या कि मेरा अपराध क्या है, मेरा दोष, मेरे पास आप मांगने के लिए आए थे, मैंने उतना आपको दे दिया। जानते हो किसी व्यक्ति के पास रुपया दान देने के लिए है, कोई व्यक्ति उससे रुपया मांगता हो, तो क्या मांगने वाला का दोष नहीं है? मांगने वाला, इसमें हमारा दोष क्या है? दैत्यराज बलि ने पूछा था से 7वें मनवंतर में, प्रभु ये बताइए इसमें हमारा दोष क्या है? हमसे आपने मांगा, हमारे पास जो कुछ उसका आपने ले ही लिया, तो आपने बंधन में डाल दिया। तो वही भगवान ने कहा काल में बैठाने की पावन प्रसंगों को सुखदेव जी महाराज आगे राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज जी ये पावन भगवान तो मैंने सुना है कि अजी उन्होंने स्वरूप आया था, ऐसे विस्तार उनके प्रसंगों को कही उन्हें पुनः हमारे काम तुम लोग यह डालने का आदेशों से काम तो यह करो कि मेरा आशीर्वाद मेरी मंगल कामना है, तुम तपस्या साधना जग यज्ञ आदि करो, हरि से तुम्हारा बल बढ़ेगा, और बल बढ़ने के बाद अब तुम स्वर्ग पर चढ़ाई कर देना। अपने गुरु की आज्ञा मान करके दैत्यराज बलि जो है रोज अपने आप में जग पूजा जजन इत्यादि कर रहे हैं। रोज एक जग समाप्त होता है, दूसरा हो जा रहा है। बल पराक्रम ऐश्वर्य हो गया है, हम कुछ कर नहीं पाऊंगा। तब इंद्र ने कहा करना क्या चाहिए? उस समय बृहस्पति जी महाराज ने कहा कि मनुष्य को अगर कहीं अपने आप में पद जा रहा हो, एक दिन पहले मैंने बताया था, पद भी जा रहा हो, धन भी जा रहा हो, भी जा रहा हो और जीवन भी जा रहा हो, तो सबसे पहले जीवन की रक्षा कर ले,
बाद में पद धन की बात सोचेगा। जीवन रहेगा तो कभी न कभी पद और राज मिल जाएगा। इस तरह जब यह पता जब दैत्यों को चला कि देवता लोग स्वर्ग छोड़कर खाली करके चले गए, पर एकाधिकार जमा लिया, स्वर्ग पर अपना बलि और स्वर्ग अपने सारे उनके अनुचर कर्मचारी सब अपनी स्थिति में रहने लगे। अब अमरावतीपुरी इंद्र की नहीं रही, अब अमरावतीपुरी दैत्यराज बलि की हो। देवता मारे मारे फिर रहे थे, कोई मतलब नहीं। यही राज होता है। राज कैसा होता है? जब पद पर है तो मालूम पड़ता है कि अपने आप बहुत कुछ है, लेकिन वहां से हटने के बाद कोई मतलब ही नहीं रहता है। आप लोग व्यवहार होंगे, देखते होंगे। और इंद्र इसी तरह से किसी तरह से डर डर के ठोकरे मार्गों की फूलों को फाँक रहे हैं। फाँकने में सिर्फ उठाकर फाँक रहे हैं, माने कोई मतलब नहीं, एक समान जैसा जीवन। दैत्यराज बलि ने गुरु जी से कहा, गुरु जी तो हम लोग को मिल गया, लेकिन कैसे रहेगा? अस्थाई के लिए सब लोग लगे रहते हैं, कैसे होगा? शुक्राचार्य ने कहा कि सब समय सत्य ने कहा अभी तो कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, अभी तुम्हारे भविष्य उज्जवल होने की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, भगवान कहीं सहायता करे तब तक कुछ हो सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। एक दिन देवताओं के अपने पुत्रों को उदास लेकर के, उन अदिति के बड़े पुत्र कौन है? इंद्र ही है। अपने इंद्र ही अपने आप बताया गया सबसे बड़े तो अपने विवस्वान है, लेकिन इंद्र भी अपने आप में ये राजा होने के सबसे बड़े हैं। ऐसे अपने पुत्र इंद्र इत्यादि सूत देकर के अदिति माता के मन में दुख हुआ, मेरे बेटा आज कहीं के नहीं है, कहीं ठहरने की जगह भी नहीं है। एक दिन अदिति माता अपने पतिदेव चरणों की सेवा करेंगी, स्थिति को उनकी दिनचर्या को याद आई। माता अदिति को देवताओं करते हुए उनकी अश्रुधारा बन गई। कहा मेरे पुत्र स्वर्ग में रहते, कहीं सोने की थाल में, सोने की कटोरा में अपने आप में जलपान और भोजन करते, सोने के सिंहासन पर बैठते, कहीं आज इसी तरह से घूम रहे हैं। आज मेरी सौत दीदी के पुत्र अपने आप में इस समय इसी के वंशज जो है, इन्हीं के वंश परंपरा के अपने आप में जो है आज राजकीय है। कश्यप ऋषि ने ताड़ लिया। ताड़ना हमारे यहाँ जो है एक तरह से अपने आप में जानना भी होता है, जानना भी होता है। ताड़ना शब्द जो है अनुभव, जानना होता है, परिज्ञान होता है, समझना होता है, लक्ष्य जाना होता है। इसीलिए पहले भी मैंने कहा हमारे यहाँ की जो भारतीय दर्शन जो है, ये भारतीय दर्शन शब्द द्वारा अर्थ का निर्णय कभी नहीं करता है। भारतीय दर्शन प्रकरण के अनुसार अर्थ करता है। एक पहले भी मैंने बताया था कि लिखा हुआ है मानस में कि शुद्ध गंवार ढोल पशु नारी, पीटना नहीं होता है। कभी हम लोग कहते भाई कि अमुक व्यक्ति ने अमुक बातों को ताड़ लिया। ताड़ लिया मैंने गया, अनुभव कर लिया, रख लिया, समझ गया, ये भी ताड़ना माने होता है। ताड़ना माने केवल जो आज की परिवेश में जिनको किसी प्रकार कोई काम नहीं है, जो समाज के लोग किसी तरह आपस में जुटे हुए हैं, भाईचारा के जीवन जी भी रहे हैं, उनको ऐसे शब्दों द्वारा तोड़ मोड़ करके समझा देना कि आपसी भाईचारा और संबंध भी समाप्त हो जाए, यही तो लोग करता है। अब इस चौपाई को अर्थ ऐसा उल्टा सीधा करके अपने आप समाज गुरु को उपद्रवमय कर दिया है, मत पूछिए। लेकिन ताड़ना आप जानते हो ही नहीं।
रसीला आपने गलत पिटना आप बताइए क्या हो, ऐसा कि हो ही नहीं करेगा आप अपने आप में। ताड़ गए मान जान गए, पहचान गए कश्यप ऋषि कि दीदी को कुछ कष्ट, मेरे चरणों की सेवा तो कर रही है अदिति, देव माता अदिति मेरे चरणों की सेवा तो कर रही है, लेकिन भीतर से कुछ न कुछ कष्ट है और अपने कष्टों को कहने में भी संकुचित हो रही है, संकुचित हो रही है। ऐसे जानकर कश्यप ऋषि ने अपने आप में क्या किया, की भावनाओं को लगते हुए परखते हुए कहा, देवी त्वं देहो भौतिको नाथ, त्व देहो भौतिको आत्मा, त्व चात्मा प्रकृते पर, कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। अदिति ने कहा, प्रभु हमें किसी प्रकार का दैत्य भी मेरे सौतेले पुत्र ही हैं, देवता मेरे पुत्र ही हैं, मैं नहीं चाहती हूं कि दैत्यों को कहीं कष्ट हो, लेकिन ये जरूर मैं चाहती हूं अपनी देवताओं की माता होने के कारण कि मेरे पुत्र मारे मारे इसी तरह से फिर रहे हैं, उनका पुनः राज प्राप्त हो जाता है। मेरी इच्छा नहीं है, मैं दैत्यों की कहीं अहित की भावना नहीं सोचती हूं, अनिष्ट की भावना नहीं सोचती हूं, लेकिन ये जरूर मैं चाहती हूं कि पहले जो राज और पद और प्रतिष्ठा जो थे, जो गति जो था, दीदी माता मन में कामना है कि मेरे पुत्र को अपने आप राज मिलना चाहिए, इंद्रलोक का मालिक होना चाहिए, लेकिन जो इस इंद्र गति को जिन्होंने छीन लिया है, उनका कहीं हिंसा हो, कहीं उनको कोई उपद्रव हो, उनके साथ ये वो नहीं चाहते हैं। अदिति की भावना, देवी तुम्हारे मन में किसी प्रकार की हिंसा की भावना नहीं है, तुम्हारे मन में किसी प्रकार की हिंसा की भावना नहीं है, तुम्हारे पुत्र बढ़े विकसित हो, आनंद सुख शांति ये तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारे पुत्र के शत्रु जो अहित हो, अनिष्ट हो, ये तुम्हारी भावना नहीं है। यही हम और आपको 2 वर्ष ऐसा नहीं करना, ऐसा ना हो। हम अपने बढ़ने की कामना करें, अपने मंगल की कामना करें, लेकिन दूसरे की अहित और अनिष्ट की भावना हम नहीं करें। कश्यप ऋषि ने कहा, को देहो भौतिको नात्मा, को जात्मा प्रकृति पर, कस्य के पति पुत्राद्या मोह एक, को देहो भौतिको नात्मा, कहा या 5 तत्व बना ये जड़ शरीर, कहा प्रकृति से परे आत्मा, इस शरीर आत्मा से क्या लेना देना, तो गंगा जी में पड़े हुए कौन से कहीं को कष्ट होता है, वो कहता है कि उनको ठंडा लग रहा है, अपने बाहर निकाल दो, आग तपाओ। शरीर अगर शरीर को कष्ट होता तो शरीर ऐसा कहता ना कि 5 दिन से गंगा जी पड़ा हुआ, उनको भोजन को से बना के खिलाओ, कहता है, उनका कोई असर नहीं पड़ता है। भले जल में प्रतिबिंब है, वैसा ही है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक वही बात है, आत्मा शरीर में ही रहती है, आत्मा इससे परे है, अलग है, यह अपने आप इसमें लिप्त नहीं होता है। कहते हैं कश्यप ऋषि, वो देहो भौतिको नात्मा, वो जात्मा प्रकृति पर, कस्य के पति पुत्राद्या, देवी कौन किसका पुत्र, कौन किसका पति अपने आप में, मोह एव ही कारणम, एकमात्र मोह जो है ये हमारा अपने आप में बना हुआ है, मेरा पुत्र है, मेरा पति है। अपने पुत्र को कहीं अपने आप रास्ते में जा रहा है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया, कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, नहीं हुआ,
और दूसरा का बेटा करीब 6 महीना से हॉस्पिटल में भर्ती है। अगर कष्ट से ही किसी को कष्ट होता तो किसी के कष्ट को लेकर हमको कष्ट होना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं। हमारे पुत्र, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा अपने आप हम गए तो उसको देख करके हमको कष्ट है और वही दूसरे के साथ है तो कहीं कोई कष्ट नहीं। जहाज दुर्घटना हो गई, अमुक दुर्घटना हो गई, उसमें क्या पढ़ते हैं? इसमें 50 लोग मर गए और 100 लोग घायल। कहते क्या आप हैं? ये पढ़ते हैं अखबार, 50 लोग मर गए, एक बात मत करिए, 100 लोग घायल हैं, 25 को लापता है, उनका पता नहीं चला है। चाय रखा है बगल में कप में, उसको एक चुटकी लिया, बिस्कुट रखा, उसमें अपने आप अखबार का दूसरा नीचे नहीं पड़ा कि नहीं एक दूसरी जगह अपने आप में अपने आप ट्रेन दुर्घटना हुई है, उसमें भी 10 घटना हुई है। उसमें अमुक व्यक्ति भी थे, अपने आप में वे भी उसमें चले गए और वो आपके कुछ संबंधी लगते थे और वहां चाय की अपने आप को फेंक करके, बिस्कुट को फेंक करके तो काल घूम करके चल देंगे अपने आप में कि वो अपना है। इसलिए कहते हैं कश्यप ऋषि प्रकृति पर कष्ट के पति पुत्राद्या उसको हम दुख मानते हैं, लेकिन कहीं होता है उसको हम दुख मानने पर तैयार। कश्यप ऋषि ने कहा देवी कष्ट के पति पुत्राद्या मोह एवं ही कारणम, यही तो मोह है। पता है मोह निशा में बहुत तक होता है कि जिस मोह अपना वस्तुतः जो स्थिति नहीं हो उसको हम अपना मान करके बैठे हुए हैं, और जो अपना हो उसको हम अपना मानने पर तैयार नहीं। यही मोह अर्थात जिनके प्रकार के अनेक उपद्रव करके जिस परिवार के लिए हमने सब कुछ किया और परिवार थोड़ा सा कहीं उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, एक की माता होने के नाते मेरे मन में तो मोह है ही। मैं ये चाहूंगा पुत्र अपने आप पद को प्राप्त करे, राज को प्राप्त, अतः मेरे ऊपर कृपा किया जाए। कश्यप ऋषि ने कहा तुम चाहती क्या हो, तुम क्या चाहती हो? तब अदिति मेरा एक ऐसा पुत्र होता जो देवता लोग पुत्र हैं उनसे पद में, प्रतिष्ठा में, मान में ऊपर होता, और उन दैत्यों के पास, राक्षसों के पास जो मेरे पुत्र के अपने आप संपत्ति को उन्होंने छीन लिया है, ले लिया है, मेरा राज, मेरा पुत्रों को पुनः प्राप्त हो जाता। ऐसा पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो जाएगी। और अगर तुम नियम से, मर्यादा से अपने आप व्रत को करोगी और उपयुक्त होगा, उस व्रत का नाम क्या है? व्रत के नाम अपने आप, उसका नाम है पयोव्रत। एक बताया था पुंसवन व्रत, मैंने बताया था पुंसवन व्रत उस समय अपने आप में उसका नाम था। कौन किया था पुंसवन व्रत को? कोई भी करे, हम अगर दूसरे को नीचा दिखाने के उद्देश्य से करते हैं तो उस कार्य में सफलता मिलते मिलते भी असफल हो जाए। कोई भी कार्य करे, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ व्रत, और अपने विकास, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने से कोई मतलब नहीं, तो कार्य में सफलता होता है। जो अपने आप में व्रत किया था कश्यप की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, वो उसको बताया था। नीति ने पुरुषों व्रत तो किया, लेकिन व्रत के नियमों का पालन नहीं किया। लेकिन व्रत तो लोग करते हैं, लेकिन व्रत के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो व्रत द्वारा प्राप्त नहीं होगा, और उसके बदला में, रिएक्शन में आपको कुछ न कुछ हानि होगा, ये जानिएगा।
प्रमाण के रूप में एक ही उदाहरण है। कथा मैं पहले बता चुका हूं। उपद्रवकारी ग्रहण सन है, उपद्रवकारी अश्लील अपने आप में ज्ञान बजाने सब उसी में होगा है। जागरण शब्द का होता है चेतना, चेत जाना। जागरण का मतलब क्या होता है? जागना। जागरण शब्द का होता है चेत जाना, सचेत हो जाना। तो सचेत का मतलब, अचेतने का मतलब क्या होता है? कहीं हम कोई गलत काम करते थे, अब हमने कराया, शिव जागरण कराया, या अपने आप में छठ जागरण कराया, जो भी हम करा, जो दुर्गुण होगा उसको हम नहीं करेंगे, तब नहीं जागरण है। आप जागरण सो रहेंगे, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी व्रत तो हम लोग करते हैं, लेकिन व्रत की मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। हम और आप अपने आप बताया गया है कि सब कुछ होने पर भी शांति। हर साल राम को याद किया जाता है और राम से प्रार्थना, प्रभु आपने रावण को तो जरूर मार दिया, लेकिन हर साल जो हम लोग विजयदशमी को अपने आप रावण वध करते हैं, आप कृपा करके वृत्ति को समाप्त करें। रावणी वृत्ति माने उपद्रवकारी हमारे, ये जब तक समाप्त नहीं होगा, रावण को कितना भी आप अपने आप हर साल पुतला जलाते रहिए, इससे बहुत आपके जीवन में आनंद शांति प्राप्त नहीं। ये बताया गया। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अपने आप, लेकिन व्रत में व्रत का पालन नियम नहीं करते हैं, इसलिए व्रत का फल नहीं होता है। जबकि पहले पूर्व में कश्यप ऋषि ने अपनी छोटी पत्नी, मतलब नहीं, लेकिन समझ लिए भूला बाल मानो अपने आप में ये साक्षात अपने आप किस भाषा में हम कहें और किस शैली में मैं कहें, ये जरूर मैं कहूंगा अपने आप में कि जो जेठी जानी जो होती है दरिद्रा देवी, वो साक्षात उनका प्रतीक ही है। और मैं क्या कहूंगा, इसलिए घर में होता हो अभी कोई तो शंका नहीं होगा, समझ जाएंगे भाई उनको अपने आप लोग शंका में जा कराने वाला है जी, हाँ बिना कहे। अगर ऐसे में जो कोई जाने लगे तो बड़ी सलाह हो, जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सैकड़ों आदमी पूछ लेगा, लेकिन ऐसे कोई पूछेगा ग्रुप में भी और आध्यात्मिक ग्रुप में दोनों ऐसा। इसलिए नीति ने नियम का पालन नहीं किया था। आपने नीति के गर्भ में अपने आप इंद्र सूक्ष्म रूप में प्रवेश करके और नीति के गर्भ को 7 टुकड़ा कर दिए। बाल गर्भ के बालक रोने लगे, अरे हमको क्यों ऐसा नहीं विश्वास हुआ, उन्होंने एक टुकड़ा और सब भाग कर दिए। अब वरदान था अपने आप मरना करने के कारण ये देवताओं पक्ष में चले गए। उदाहरण स्वरूप मैंने बता दिया। तो नियम का महत्व है, लेकिन व्रत के बाद उसकी मर्यादा और नियमों का भी महत्व बताया गया है। एक भी जानना चाहिए, अपने आप बताना चाहता हूं। हमारे कश्यप ऋषि ने अपने आप कहा, देवी वयोव्रत बताऊंगा पुत्र प्राप्ति के लिए। वयोव्रत, इस व्रत का अगर अनुष्ठान तुम करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें संतान होगा। अदिति ने कहा, प्रभु तो व्रत को बताइए कैसे करना होता है। केवल दुए से काम नहीं चलेगा, दवा से भी दोनों होना चाहिए, अपने बताया गया है। ऐसा विचार कर, ऐसे नियम तो मैं कितने बार व्यवहारिक बता चुका हूँ, लेकिन इसके अनुसार मैं बताऊंगा और हमेशा मैं निवेदन कर चुका हूँ। सार्वजनिक में कोई ऐसा प्रश्न अगर आवे तो हमसे न पूछना पड़े, सम समाधान उसका हो जाए। तो मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो कुछ लोग होते हैं महाराज जी, लड़का होता है कहीं मर जाता है, या संतान गर्भ होकर के मर जाता है, या 2-4 महीना का रूप करके मर जाता है, ऐसा होता होगा अपने आप लोगों के साथ, ऐसी कुछ होती होगी स्थितियां, तो हमसे मत पूछिए। इसको कुछ लोग कहते महाराज जी केवल अपने आप में एक साथ एक बालक हो जाता है, लेकिन कन्या पर कन्या, कन्या पर कन्या हो रही है। ये अवस्था जो होती है, उस अस्तुदीय अवस्था इस समदीप से अगर संतान की मर्यादा का अधिकार प्राप्त किया जाता है तो 100 में 99% लड़का होगा। जानिएगा, समदीप माने अस्तुदीय अवस्था माने जैसे आज हुआ तो आज को ही एक दिन गिना जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत लोग भ्रम जाते हैं, भटक जाते हैं। जैसे कि अस्तुदीय अवस्था अगर आज होता है तो आज को ही एक दिन गिनना चाहिए, उसको छोड़ करके नहीं, उसको भी गिनना चाहिए। तो 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16 और मेडिकल साइंस से 18 भी लिया गया है। मेडिकल साइंस ने 18वां दिन को भी माना है, लेकिन हमारे जो शास्त्र में है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सब दिन पर अपने आप में, लेकिन ध्यान देगा सुधी अवस्था जो उसको भी एक दिन जोड़ना है, उसको छोड़ करके नहीं, गर्भ विषम हो जाएगा। ऐसे दिन पर तो चौथा दिन वाला संतान जो होता है कमजोर होता है, भाग का कमजोर होगा, शरीर का कमजोर होगा, आयु का कमजोर होगा, प्रारब्ध का कमजोर होगा, इसे उसको छोड़ ही देना चाहिए। अगर कोई व्यवस्था हो तो बात अलग है। 6वां दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन, 16वां दिन। 16वां दिन का जो संतान होता है वो राजयोग वाला होता है। गरीबों घर में जन्म लेगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद वो राजयोग, खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन किसी द्वारा वो राजा के समान धन जन वाला हो जाएगा, ये बताएगा। और जो अशुद्धि अवस्था में विषम दिन जो है 5, 7, 9, 11 और 13, 15 ये ऐसा 17 मेडिकल साइंस संस्थान ऐसा होता है कि इससे कन्या होती है। 5वां दिन, 7वां दिन, 9वां दिन, 11वां दिन, 13वां दिन, 15वां दिन। तो 15वें दिन का जो कन्या होती है वो राजयोग वाली होती है। किसी गरीब घर में भी जन्म लेगी, लेकिन जब बड़ी होगी उसका विवाह शादी होगा तो अपने आप में वो उस घर में लोग खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन द्वारा धीरे धीरे उसके लक्ष्मी की कृपा होती है। और जहाँ उसका विवाह होता है वहां भी जब जाएगी, उसका पैर पड़ेगा तो वहां भी वो अपने आप धन संपत्ति ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे। तो 15वां दिन वाला भले अनजाने में हो गया हो, बात समझिए, अनजाने में हो गया हो, लेकिन वो जोग रहेगा अपने आप में, ये बताया गया है। उसमें एक और बात मैं निवेदन कर दूं, 11वें दिन और 13वें दिन छोड़ देना चाहिए। 11वें दिन और 13वें दिन जो कन्या होती है वो जब बड़ी होगी तो बड़े होने के बाद अपने कुल, खानदान, जात पात, परिवार सबकी मर्यादा को नाश कर देगी। इसलिए हमेशा संयम रहिए, ये बात न हो। अर्थात वो अपना संकर संतान को जन्म देने वाली होगी, अपने समय से गलत आचरण वाली होगी, भ्रष्ट आचरण वाली होगी, उल्टा स्त्री होगी अपने आप में। जब विवाह नहीं होगा तब, विवाह होने के बाद, दोनों अवस्था में। अतः 11वें दिन और 13वें दिन को संयम बरतना चाहिए, इस तरह शास्त्रों में बताया गया है। ऐसे अपने आप में और भी शास्त्र की बहुत परिपाटी है। तो चलिए मैं इसके अनुसार अपने आप में मैं आपको निवेदन कर दूं कि पयोव्रत को हमारे कश्यप ऋषि ने कैसे बताया। करने के लिए भी इस पयोव्रत का विधि है, पयोव्रत का विधि है जो संतान की कामना वाले जो लोग अपने आप में कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में, माने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से इस व्रत को शुरू किया जाता है। माने फाल्गुन आपको समझते हैं कि कुवार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन, जिसको फागुन आप लोग कहते हैं। तो फागुन के शुक्ल पक्ष माने अंजोरा के प्रतिपदा से द्वादशी तक इस व्रत को लगातार 12 दिन तक किया जाता है। इस पयोव्रत को, यानी इस व्रत को 12 दिन तक ये व्रत किया जाता है। इस व्रत में अपने आप में इस बताया गया है कि इस व्रत में किसी प्रकार का बताया गया है, ये व्रत जब प्रारंभ करे तो जन्ना शौच या मरना शौच अगर बीच में हो भी जाए तभी अगर व्रत को शुरू कर दिया हो, ये व्रत को बीच में भंग न करें। ये 12 दिन का जो व्रत मानी करने जा रहे हैं, अब बीच में किसी का जन्ना शौच हो जाए, किसी का मरना शौच हो जाए तो कभी कैसे क्या करें, उन लोग भंग करते नहीं। ये अपने आप जन्ना शौच और मरना शौच को ये हो जाने पर भी ये व्रत जो पहले से अपने आप शुरू किए हैं इसको भंग मत करिए। अन्य शास्त्रों में बताया गया है, कार्य अनारत बताया गया है, कार्य की कोई आपने व्रत को शुरू किया है, किसी व्रत को आपने शुरू कर दिया है, माने कि नवरात्रि का समय है जो आज या कोई अपने आप अभी छठे का समय था, कोई छठ का अपने आप में व्रत में अब एक टाइम का कर लिया और अगर उसे दिया अगर दूसरा टाइम अपने आप में छुटका हो गया तो क्या करना चाहिए। कोई व्यक्ति ने मान ली कि एक बार अपने आप दे दिया और दूसरा देना था प्रातः कल तक छुटका हो गया तो दूसरों का दिन छोड़ देना चाहिए। नहीं, शास्त्र कहता है कि जो अनुष्ठान पहले शुरू किया गया है उस अनुष्ठान को पूरा कर दीजिए अपने आप में, वो व्यक्ति को बताया गया है। इस तरह शास्त्र में अपने आप में नियम बताया गया है। ऐसा विचार कर अगर इस व्रत को कर रहे हैं, व्रत करते समय कहीं जन्ना शौच हो जाए, घर में किसी लड़का का जन्म हो जाए
या कहीं कोई व्यक्ति का अपने आप में कोई सा मृत्यु हो जाए, इस व्रत को भंग मत कीजिए, इस व्रत को बंद मत कीजिए। एक और बात ध्यान दीजिए, जनना शौच जो होता है, माने जन्म लेने का छुटका जो होता है, केवल मंडप में लगता है। इतना बात जान लीजिएगा। मंडप समझते क्या कहा जाता है? अगर मान लीजिए कि जिस घर में अपने आप में जितने लोग रहते हैं उतने लोगों पर नियम लागू होता है। अगर आपका पड़ोसी बगल का अगर दूसरा घर है, उसमें अगर अपने आप है, तो वहां पर ये जन्म का शौच नहीं लगता है, छुटका नहीं लगता है। लेकिन मृत्यु का छुटका जो है, चाहे कुछ महाराज से भोज भात नहीं है, आपका भोज भात हो या ना हो, खान पान हो या ना हो, बोलचाल हो या ना हो, लेकिन अगर अपने आप में मरना शौच है, तो अपने आप में 8 पीढ़ी के अंतराल तक अगर है तो आपको लगेगा। बात समझिएगा, खाने पीने से लेने से मतलब नहीं है कि आपका नहीं खान पान है तो नहीं लगेगा, ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है, आप नहीं खाते पीते हैं, लेकिन लगेगा 8 पीढ़ी तक अपने आप में। और 8 पीढ़ी के बाद जो 9वां 10वां जो है वो 1-2 दिन का अपने आप लगता है, लेकिन 8 पीढ़ी तक लगभग अपने आप में बताया गया है, अच्छी प्रकार से समय से लगता है, ये बताया गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये वयोव्रत जो है 12 दिन का अपने आप व्रत बताया गया है। ये फागुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी तक अपने आप इस व्रत को किया जाता है। ये 12 दिन का व्रत है। इस व्रत में अपने आप में बताया गया, इस व्रत में केवल बछड़े वाले गाय के दूध को पी करके रहा जाता है, माने परिवर्तन दूध के पान करके बताया गया है। वो अभी देसी अपने आप में गाय, देसी गाय और उस गाय का बच्चा भी हो, चाहे बच्चा हो माने बछड़ा हो, बवासी अपने आप हो, माने ऐसे जिसका बछड़ा या बासी न हो, ऐसे गाय के दूध को व्रत में नहीं लेना चाहिए और नहीं पीना खाना चाहिए। और जो गाय कम से कम अपने आप 10 दिन का अपने आप उसका हो चुका हो, वैसे दूध का सेवन करना चाहिए। वैसे जिसका बछड़ा हो, ऐसे गायों का अपने आप दूध को पी करके और भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हुए ये 12 दिन तक इस व्रत को किया जाता है। बताया गया है कि सुबह सुबह जग करके स्नान करके लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें, मध्याह्न काल में जग करके पूजा करें और सायं काल पूजा करें। इस तरह करते हुए अपने आप में ये 12 दिनों तक इस व्रत को करना चाहिए। बताया गया है भगवान है या मूर्ति जो हम लोग रखे हैं, ऐसे को पूजा माता भी कर सकती है, माताएं भी कर सकती हैं, लेकिन शालिग्राम भगवान जो हम लोग जो होते हैं उनकी पूजा माताओं को नहीं करना चाहिए। ये बताया गया है कि कहीं घर में व्यवस्था हो तो ऊपर से तुलसी पत्र चढ़ा दे भले, लेकिन हाथ से लेकर के बहुत उनको पूजा इत्यादि न करे। परंतु मूर्ति जो हम लोग जो पूजा करते हैं ये अपने आप में कर सकते हैं। घर में मूर्ति जो होना चाहिए अधिक से अधिक 12 आंगुल से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये भी जानना, बहुत बड़ी मूर्ति घर में रख करके पूजा नहीं होनी चाहिए, ये मंदिर में होना चाहिए। ये बताया गया 12 आंगुल तक की मूर्ति को अधिक से अधिक अपना पूजा करने को शास्त्र में विधान बताया गया। ऐसे प्रयोगरत रहते हुए किसी असामाजिक व्यक्ति उपद्रवकारी आचरण, रहन सहन, उठन बैठन जिसका अच्छा नहीं हो, ऐसे व्यक्ति से अपने आप में बोल चाल उठन बैठन नहीं करते हुए और तीनों का भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हुए और गाय के दूध के पान करते हुए अपने आप में वयोव्रत को करना चाहिए। इस व्रत में अपने आप रहना चाहिए। संभव हो तो अपने आप में एक बार दूध पी करके रहे, नहीं तो कम से कम 2 बार ले लीजिए, और क्या करेंगे। अन्यथा अगर हो अपने आप में तो कम से कम 1 बार, अन्यथा 2 बार, ऐसे अपने आप में 1 बार दिन में 1 बार रात में ले लीजिए। ऐसा अच्छा तो बताएगा कि एक ही बार व्रत में अपने आप लेने के लिए 1 बार 10 बजे से 12 बजे के बीच में अपने आप में दूध पान करके दूध को गर्म करके और उसको अपने आप में बहुत गर्म भी नहीं होना, वो भी शरीर के लिए हानि करने वाला होता है। बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ये भी शास्त्र में बताया गया है। तो दूध को अपने आप दूध लेकर के दूध को पी करके ही अपने आप इस व्रत को करने को बताया गया है। कहते हैं कि इस प्रकार देसी गाय के दूध को पी करके भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करना। इस व्रत में पहले अपने आप में नियम से रोज समय से जग करके ब्रह्म मेला में और स्नान ध्यान इत्यादि करते हैं भगवान की पूजा करना, या तो पंचोपचार से या तो षोडशोपचार से। और आगे अपने आप बताया गया है जब 12 दिन तक अपने आप में जब अनुष्ठान पूरा हो जाए तो पूरा होने के बाद बताया गया है इस व्रत को अपने आप करने के बाद कहीं जंगली सुअर क्या अगर कहीं मिट्टी कोड़ा हुआ हो तो ठीक है, और नहीं अगर मिल रहा हो ऐसी मिट्टी अगर न मिले तो बताया गया है
कि अपने आप में तुलसी के जड़ के मिट्टी को लेपन करके अपने आप में स्नान करे। अगर मनी को ऐसा मिट्टी नहीं मिलता हो तो तुलसी के जड़ के मिट्टी को लेकर के और बराहवा दिन अपने आप उस मिट्टी से स्नान उस अनुसार करे और आगे अपने आप कितने दिनों तक साबुन सरफ केंद्र इत्यादि सुगंधित ऐसे कुछ चीजों का पान नहीं करना, पान नहीं खाना, गुटखा नहीं खाना, जर्दा नहीं खाना, जो भी शास्त्र के निषिद्ध जो खाद्य हैं उनको सेवन न करें, भोजन न करें और नियम से मर्यादा से अपने आप में रहें। बताया गया है बहुत श्रृंगार बहुत आभूषण इत्यादि को नहीं ग्रहण करते हुए और से एकमात्र भले इस दिन चर्चा में रहे 12 दिनों लेकिन भगवान लक्ष्मी नारायण और दूध का पान कर भगवान से प्रार्थना करें प्रभु अपने आप हमें सुंदर संतान की प्राप्ति हो। ऐसे करते हुए ये 12 दिनों तक अपने आप इस व्रत को करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आप कृपा करें। आगे 12 दिनों तक व्रत को करने के बाद तब बताया गया है कि पुनः अपने आप में 12वां दिन दूध का खीर बना करके और कुछ आहुति दे करके अब पुनः उसको अपने आप में उस खीर को पान करे। अब बाद में समय से जो नियम मैंने पहले बता दिया उस नियम से मर्यादा से अपने आप में संतान प्राप्ति की इच्छा करें तो निश्चित रूप में वह संतान अपने आप में प्रभावशाली होता है और अपने आप में कल्याणकारी होता है। इस तरह अपने आप बताया गया ऋषि द्वारा बताए गए इन व्रतों का समय प्रकार से पालन किया और पालन के फलस्वरूप अपने आप में अदिति के गर्भ में अपने आप में संतान होने का अधिकार प्राप्त हो गया। वही अपने आप संतान देश काल पात्र के अनुसार जो प्रकट होंगे जो बावन भगवान के नामों से जाने जाएंगे वही बावन भगवान होंगे। तो वही व्रत के प्रभाव से हमारी माता अदिति ने बावन भगवान को प्राप्त किया। कभी बावन भगवान को माता अदिति के यहाँ ही रहने देते हैं। कल देखते हैं कैसे बावन भगवान माध्यम से अदिति द्वारा प्रकट होते हैं और आगे कौन सी अपने आप लीला करते हैं शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी मिला। श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण